फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम लोग जनरलाइज सीजर्स में पेटेंट माल एपिलेप्सी देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पेटेंट माल एपिलेप्सी को हम लोग एब्सेंट सीजर भी कहते हैं। ठीक है, पेटेंट माल एपिलेप्सी को हम लोग एब्सेंट सीजर भी कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे एक्चुअल पेशेंट में सीजर्स वगैरह एब्सेंट रहते हैं, जो कि टोनिक क्लोनिक सीजर्स वगैरह रहते हैं, ये सब चीजें पेशेंट में दिखाई नहीं देता। उसके साथ साथ पेशेंट में जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह होता है या पोस्चरल कंट्रोल वगैरह लॉस होता है पेशेंट का, ये सब चीजें भी वहाँ पे एब्सेंट रहता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग एब्सेंट सीजर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये पेटेंट माल एपिलेप्सी है ना, जनरली चिल्ड्रन में पाया जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो चिल्ड्रन वगैरह बच्चे रहते हैं ना, बच्चे कंटिन्यूअसली एक चीज पे स्टेयर करने लगता है। ठीक है, ये पेटेंट माल एपिलेप्सी के पेशेंट कैसे रहते हैं, कंटिन्यूअसली एक चीज पे पेशेंट स्टेयर करने लगता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग पेटेंट माल एपिलेप्सी, और यहाँ पे एब्सेंट सीजर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स जो ऑरा वगैरह रहता है ना, ऑरा भी पेशेंट में एब्सेंट रहता है। ये ऑरा क्या रहता है फ्रेंड्स, जरा सा समझते हैं। ठीक है, ये ऑरा क्या है फ्रेंड्स, ये ऑरा मतलब ये अनयूजुअल फीलिंग और सेंसेशन रहते हैं। ठीक है, ऑरा मतलब क्या होता है, अनयूजुअल फीलिंग या फिर सेंसेशन दैट अलर्ट्स देम फ्रॉम अपकमिंग सीजर्स वगैरह। ठीक है, ये ऑरा क्या है, ये अनयूजुअल फीलिंग और सेंसेशन। ठीक है, अनयूजुअल फीलिंग और सेंसेशन दैट अलर्ट्स देम फ्रॉम अपकमिंग सीजर्स। ठीक है, दैट अलर्ट्स देम फ्रॉम अपकमिंग सीजर्स मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स पेशेंट में कान में गुनगुन वगैरह आना। ठीक है, ऑरा मतलब क्या होता है, कान में सुई जैसा आवाज आता है, या फिर अनयूजुअल फीलिंग रहता है, अनयूजुअल सेंसेशंस वगैरह होता है पेशेंट में, या फिर पर्टिकुलरली स्मेल वगैरह, ये सब चीजें भी वहाँ पे पेशेंट में ऑरा वगैरह जो उसको हम लोग कह सकते हैं। ये क्या रहता है फ्रेंड्स, अपकमिंग सीजर्स वगैरह ये इंडिकेट कर सकता है। ये ऑरा जनरली फ्रेंड्स पार्शियल सीजर्स में वगैरह पाया जाता है। ठीक है, ऑरा कैसे पार्शियल सीजर्स में वगैरह पाया जाता है। ठीक है, इसलिए जैसा ऑरा वगैरह क्या रहता है, जैसा हमें पता रहना जरूरी है। ठीक है, फिर ये ऑरा क्या है, अनयूजुअल फीलिंग और सेंसेशन दैट अलर्ट्स देम फ्रॉम अपकमिंग सीजर्स। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स ऑरा वगैरह है ना, ये ऑरा वगैरह पेशेंट में जो पेटेंट माल एपिलेप्सी के पेशेंट में दिखाई नहीं देता, इसलिए क्लिनिकल फीचर्स में इसके नो ऑरा। क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट में एपिलेप्सी में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ ऑरा या फिर नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह पेशेंट में एब्सेंट रहता है। ठीक है, इसलिए इट्स प्रिवेलेंस इन चिल्ड्रन, ये पेटेंट माल एपिलेप्सी कैसे फ्रेंड्स चिल्ड्रन में पाया जाता है। ठीक है, प्रिवेलेंस इन चिल्ड्रन एंड एपिसोड लास्ट फॉर 5 सेकंड। जो फ्रेंड्स ये पेटेंट माल एपिलेप्सी के पेशेंट को जो एपिसोड रहता है ना फ्रेंड्स, जैसे जो कि कंटिन्यूअसली स्टेयरिंग रहता है या फिर फ्रीजिंग जो आई मूवमेंट वगैरह रहता है, ये पेशेंट में जनरली 5 सेकंड के लिए रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ पोस्चरल कंट्रोल वगैरह, जैसे कि पेशेंट में फ्रेंड्स पोस्चरल कंट्रोल वगैरह लॉस नहीं होता, जनरली फ्रेंड्स सिर्फ पेशेंट को जो स्टेयरिंग मूवमेंट रहता है, स्टेयरिंग रोक रहता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फ्रीजिंग। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फ्रीजिंग और स्टेयरिंग इन वन डायरेक्शन, पेशेंट का ऐसा रहता है प्रेजेंस ऑफ स्टेयरिंग और पेशेंट को फ्रीजिंग जो ये रहता है। ठीक है, मूवमेंट वगैरह रहता है, जो पेशेंट कैसा कंटिन्यूअसली स्टेयरिंग इन वन डायरेक्शन, बच्चा कैसा कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली देखते रहता है, इसको हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं पेटेंट माल एपिलेप्सी और एब्सेंट सीजर वगैरह, जो कि जनरली बच्चों में पाया जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, जैसे जैसे एज एडवांस हो जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, वैसे वैसे पेशेंट को सीजर्स वगैरह अपने आप वहाँ पे कम होते रहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फ्रेंड्स वहाँ पे जो बच्चों में जो एब्सेंट सीजर्स यहाँ पे पेटेंट माल एपिलेप्सी है ना, ये जैसे मैंने बोला कि एज जैसे जैसे ऑनसेट होता है वैसे वैसे सीजर्स वगैरह एब्सेंट मतलब आप वैसे वैसे ये पेशेंट के सिम्टम्स वगैरह कम होने लगते हैं। इसमें फ्रेंड्स हम लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो बच्चा ग्रोथ वगैरह देते हैं, इसमें बच्चा ग्रोथ वगैरह अच्छी तरह से हम लोग इसको ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। बच्चों में सब तो बच्चा ग्रोथ वगैरह चालू किया तो पेशेंट में अच्छी तरह से रिजल्ट आता है फ्रेंड्स ऐसे पेटेंट माल एपिलेप्सी के। इसलिए पेटेंट माल एपिलेप्सी के बच्चों में बच्चा ग्रोथ वगैरह हम लोग ओरली पेशेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे जो पेशेंट को जो स्टेयरिंग मूवमेंट डायरेक्शन या फिर सीजर्स वगैरह है ये पेशेंट में दिखाई दे देते फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए बच्चा ग्रोथ वगैरह पेशेंट में जो उसका अच्छा खासा रिजल्ट आता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं, अभी हम लोग पार्शियल सीजर्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि हमने पहले भी देखा कि पार्शियल सीजर्स में क्या होता है, पर्टिकुलरली ब्रेन का वन पार्ट अफेक्टेड रहता है, जो डिसीज पार्ट रहता है वो पर्टिकुलरली अफेक्टेड रहता है, और इसलिए पेशेंट में जो फ्रेंड्स अबनॉर्मल जर्किंग वगैरह आना, अबनॉर्मल मसल ट्विचिंग वगैरह होना, ये सब चीजें वहाँ पे होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए अभी हम लोग देख लेते हैं पार्शियल सीजर्स। ठीक है, पार्शियल सीजर्स में क्लिनिकल फीचर्स क्या है फ्रेंड्स वहाँ पे, द मोस्ट कॉमन सीजर्स टाइप ऑकरिंग इन 80% ऑफ द केसेस ऑफ द एपिलेप्टिक पेशेंट। जैसे फ्रेंड्स वहाँ पे 80% जो पेशेंट्स रहते हैं एपिलेप्टिक के, ये पार्शियल सीजर्स के वगैरह हो सकता है। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है पार्शियल सीजर्स में पर्टिकुलरली जो ब्रेन वन पार्ट अफेक्टेड रहता है, इसलिए पर्टिकुलरली ब्रेन पार्ट वन अफेक्टेड रहता है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे जो पेशेंट जो अगर नॉर्मल जर्किंग मूवमेंट वगैरह होना या फिर abnormally फ्रेंड्स वहाँ पे सीजर्स वगैरह ये पर्टिकुलरली वहाँ पे उस एरिया में उसकी वजह से आ सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सीजर्स एक्टिविटी इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ डिसीज एरिया बिलोंगिंग टू वन सेरेब्रल हेमिस्फीयर ओनली। जैसे कि हमने बोला कि जो डिसीज पार्ट है ब्रेन का, उस पार्ट में फ्रेंड्स वहाँ पे
पार्सल सीजर्स वगैरह पेशेंट में देखा जाता है। यहाँ पे पेशेंट में क्या होता है फिर वहाँ पे सिंपल, इसमें भी दो टाइप्स रहते हैं, एक होता है सिंपल सीजर्स, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सीजर्स। सिंपल सीजर में क्या होता है पर्टिकुलरली एक हाथ वगैरह पेशेंट को जो अब नॉर्मल मूवमेंट वगैरह पेशेंट में जर्क वगैरह से आ सकते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सीजर में पेशेंट को जो मसल फेसिंग मूवमेंट वगैरह होती है, पेशेंट को जो फेसिंग स्टिचिंग वगैरह रहता है, ठीक है, पेशेंट को फेशियल पिचिंग रहता है, उसके साथ साथ हैंड मूवमेंट वगैरह अब नॉर्मली लिम्ब मूवमेंट वगैरह ये सब चीजें वहाँ पे देखा जाता है पार्सल सीजर्स में फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स देख लेते हैं अभी हम लोग फेब्राइल सीजर्स। फेब्राइल सीजर्स में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे हाई ग्रेड जब पेशेंट में टेम्परेचर वगैरह रहता है, हाई ग्रेड पेशेंट टेम्परेचर वगैरह में पेशेंट को कन्वर्जेंस वगैरह आ सकते हैं। ये फ्रेंड्स जो जनरली जो फेब्राइल सीजर्स वगैरह जनरली चिल्ड्रन में पाया जाता है, जो कि फ्रेंड्स फीवर के अर्ली स्टेज रहता है ना, फीवर के अर्ली स्टेज में या फेब्राइल कन्वर्जेंस वगैरह पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। यंग चिल्ड्रन डेवलप सीजर्स ड्यूरिंग द हाई फीवर, जो हाई ग्रेड फीवर रहता है पेशेंट में, हाई ग्रेड फीवर की वजह से पेशेंट में कन्वर्जेंस वगैरह आ सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स में फेब्राइल कन्वर्जेंस में सबसे पहले हम लोगों को कन्वर्जेंस पेशेंट में ना आए, इसलिए पेशेंट को जो बच्चों में टेम्परेचर वगैरह हाई टेम्परेचर वगैरह पेशेंट में नहीं आए, इसलिए हम लोग पैरासिटामोल वगैरह अच्छे तरह से सपोजिटरीज वगैरह ये सब चीज़ें भी लोड करना रहता है इससे जल्द से जल्द। इसलिए पेशेंट में जो यंग चिल्ड्रन वगैरह रहते हैं या यंग चिल्ड्रन में फीवर वगैरह ट्रीटमेंट अच्छे तरह से हमें करना चाहिए ताकि उन्हें फेब्राइल कन्वर्जेंस वगैरह ना आए, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स वहाँ पे अदर टाइप्स ऑफ सीजर्स भी देख लेते हैं। वहाँ पे मायोक्लिनिक सीजर्स है और टोनिक सीजर्स है या फिर टोनिक सीजर्स है, ठीक है। ये मायोक्लिनिक सीजर्स, टोनिक सीजर्स या फिर टोनिक सीजर्स एक एक करके जरा सामने हम लोग को टाइप देख लेते हैं। मायोक्लिनिक सीजर्स में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे मायोक्लिनिक सीजर्स में पेशेंट का जो अब नॉर्मली टोन पेशेंट को जो टोन वगैरह बढ़ जाता है, ठीक है। पेशेंट का क्या होता है वहाँ पे मायोक्लिनिक सीजर्स में पेशेंट का जो अब नॉर्मली टोन वगैरह बढ़ जाता है, पेशेंट का टोन बढ़ जाने की वजह से पेशेंट में कई बार अब मायोक्लिनिक सीजर्स वगैरह पाया जाता है। ऑटोनिक सीजर्स में क्या होता है फ्रेंड्स में जो पेशेंट को जनरली ऑटोनिक मींस क्या होता है फ्रेंड्स पेशेंट का जो मसल रहता है ना, मसल का टोन एकदम लॉस हो जाता है, ठीक है। मसल टोन एकदम पेशेंट का लॉस हो जाता है, इसलिए पेशेंट कई बार ऐसे एक ही जगह से गिर जाते हैं या फिर पेशेंट समझो ब्लिंकिंग वगैरह हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे पेशेंट का जो टोन होता है मसल का टोन सडनली लॉस हो जाता है, ठीक है। पेशेंट का सडनली टोन लॉस होने की वजह से पेशेंट को फुट ड्रॉप, कई बार क्या होता है पेशेंट का चलते चलते एकदम पेशेंट का टोन वगैरह एकदम लॉस हो गया तो पेशेंट गिर भी सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ऑटोनिक सीजर में पेशेंट का जो टोन होता है टोन पेशेंट को जनरली लॉस हो जाता है, इसी को हम लोग फ्रेंड्स ऑटोनिक सीजर्स कहते हैं। या फिर वहाँ पे टोनिक सीजर्स, जैसे कि हमने दो का फ्रेंड्स वहाँ पे टोनिक सीजर क्या होता है पेशेंट का जो मसल स्टिफनेस हो जाता है, ठीक है। पेशेंट का मसल स्टिफनेस हो जाता है और पेशेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाता है, जिसको हम लोग टोनिक सीजर्स भी कह सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स वहाँ पे जो अदर टाइप्स से सीजर्स है मायोक्लिनिक सीजर्स या फिर ऑटोनिक सीजर्स या फिर टोनिक सीजर्स वगैरह ये सब चीज़ें भी हमें वहाँ पे पता रहना जरूरी है, ठीक है।